हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं अनिल स्टॉक एडुकेटर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी बाइंग या सेलिंग टिप नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मैं बता दूं कि आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियोज़ आपके पास पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो एक और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कुछ महीने पहले, वो था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो आप उसे भी चेकआउट कर जरूर कीजिए, लिंक मैं आपके लिए डाल दूंगा। इंश्योरेंस कंपनी के बारे में अगर हम ब्रॉडली बात करें तो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस को हम जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जो भी कैटेगरीज होती हैं सब जनरल इंश्योरेंस में आ जाती हैं। जैसे उसमें हेल्थ केयर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, मरीन, तरह तरह के बाकी सारे इंश्योरेंस आ जाते हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। तो हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में बात करें तो वेल डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स से इनका, दैट मीन्स कि हर तरह के इंश्योरेंस में ये डील करते हैं। तो आपके सामने ये एक पाई चार्ट लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि मोटर डैमेज और थर्ड पार्टी, मोटर ओन डैमेज और मोटर थर्ड पार्टी तकरीबन 50% से ज़्यादा एक्सपोजर है इनका। तो ये कॉमन सी बात है, किसी भी जनरल इंश्योरेंस में आप देखेंगे तो मोटर इंश्योरेंस से सबसे ज़्यादा शेयर होता है उनके रेवेन्यू का। तो मोटर ओन डैमेज 28% है, मोटर थर्ड पार्टी 23% हो जाता है। इसके बाद हेल्थ एंड पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है 25%। एंड मरीन इंश्योरेंस भी एक छोटा सा सेगमेंट है, 4% है हालांकि वो। और फायर इंश्योरेंस भी आप देख सकते हैं, फायर कितना है 12%। एंड अदर्स हो जाता है 8%। सो प्रोडक्ट मिक्स आप देख सकते हैं कि ये 3 इयर्स का डेटा है। सो मोटर ओन डैमेज और मोटर थर्ड पार्टी आप देख सकते हैं। हालांकि ये सारे सेगमेंट ही ईयर ऑन ईयर इंक्रीज किया है कंपनी ने प्रोडक्ट मिक्स। सो मोटर ओन डैमेज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो 2018 में 25% था, फिर 24% हो गया और अब ये 2020 के लिए 28% है। लाइकवाइज अदर्स डेटा आप इधर रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक कैच मिलेगा कि क्रॉप इंश्योरेंस आप देख सकते हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस पहले 2018 में 19% था, फिर 2018 में 19% था, 2019 में 17% हो गया और अब एकदम नेग्लिजिबल हो गया। तो कंपनी बहुत ही कॉशियस अप्रोच यहाँ पर दिखा रही है। ये मैं आपको इसके बारे में अभी और बताऊंगा। तो क्रॉप इंश्योरेंस में जो री इंश्योरेंस का सेगमेंट होता है, आप सभी को मालूम होगा कि जब कंपनी कोई भी इंश्योरेंस बेचती है तो अपना रिस्क कम करने के लिए वो री इंश्योर करवा लेती है। मतलब कि कंपनी ए सपोज कार इंश्योरेंस बेची है, सपोज कोई लग्जरी कार है, 50 लाख का इंश्योरेंस उसने राइट किया है। सो अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो कंपनी को पूरे 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, अपना एक्सपोजर कम करने के लिए री इंश्योर करवा लेती है। मतलब कोई कंपनी बी होगी, उसको कुछ प्रीमियम अमाउंट भर के और बोलेगी कि 25% या 50% एक्सपोजर आप ले लो। तो यहाँ पर कंपनी कुछ प्रीमियम अगेन पे करके री इंश्योर करवा लेती है। तो क्रॉप इंश्योरेंस में हुआ ये है कि जो री इंश्योरेंस टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो कंपनी के लिए अनफेवरेबल हो गए। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्लेम्स भी क्रॉप इंश्योरेंस में बहुत बढ़ रहे हैं। तो कंपनी के लिए ये बिजनेस सेगमेंट वायबल नहीं हो रहा है। तो इस वजह से इन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस राइट करना कम किया है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया क्रॉप इंश्योरेंस। बाकी सारों में इंक्रीज हुआ है। मोटर थर्ड पार्टी ओन डैमेज या हेल्थ केयर ट्रैवल की बात करें या फायर की बात करें, मरीन की बात करें, तो सब में बढ़ोतरी ही हुई है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। रेवेन्यू ग्रोथ, कंबाइंड रेशियो, सब आपके सामने स्क्रीन पर है बार चार्ट के फॉर्म में। सो रेवेन्यू ग्रोथ अगेन आप देख सकते हैं कि FY 2020 में अगेन कम हुआ है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन क्रॉप इंश्योरेंस, लाइक आई सेड। सो ये सिर्फ और सिर्फ क्रॉप इंश्योरेंस की वजह से ही हुआ है। कंबाइंड रेशियो की बात करें तो कंबाइंड रेशियो यहाँ पर 100 से ऊपर गया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। कंबाइंड रेशियो
जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। सो कंबाइंड रेशियो बेसिकली होता क्या है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, फिर भी आपको मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि कंबाइंड रेशियो मतलब होता है कि एक लॉस रेशियो प्लस एक्सपेंस रेशियो। मतलब कंपनी अगर प्रीमियम जितने भी कमा रही है, सपोज 100 रुपये वो प्रीमियम कमा रही है कोई भी पॉलिसी बेच के, और उसको सपोज 70 रुपये क्लेम के फॉर्म में देना होता है, तो वहाँ पर क्लेम हो लॉस रेशियो हो जाता है 70%, 70%, 70 डिवाइड बाई 100, सो 70%। बट क्लेम के अलावा कंपनी के पास और भी खर्चे होते हैं, सपोज सैलरीज देनी होती है, क्लेम सेटलमेंट प्रोसेसिंग, देन कमीशन देना होता है एजेंट्स को, तो वो सब जो खर्चे होते हैं उसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। सो जब लॉस रेशियो और एक्सपेंस रेशियो को हम ऐड ऑन कर देते हैं तो हमें मिलता है कंबाइंड रेशियो। तो हमें ये रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है। सो 100% से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 100% से ऊपर हुआ है, 100.4 हुआ है। पॉलिसी ग्रोथ, नंबर ऑफ पॉलिसीज सोल्ड, तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। क्लेम्स सेटलमेंट में भी बढ़ोतरी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि ICICI लोम्बार्ड का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.9 है, वन ऑफ द बेस्ट इन इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज। इन्वेस्टमेंट एसेट्स की बात करें तो ये लगातार बढ़ रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि कंपनी सिर्फ यहाँ पर प्रीमियम से ही नहीं कमाती है। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, आपसे प्रीमियम कलेक्ट करती हैं, देन उसको डिफरेंट एसेट्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, ऐसे डिबेंचर्स में वो जाके इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से भी वो रिटर्न्स कमाते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के लिए वायबल क्यों हो जाता है, बिकॉज इवन इफ कंबाइंड रेशियो कंपनी का 100 से ऊपर जा रहा है, लेकिन वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट से कमा लेते हैं, तो कवर अप हो ही जाता है कंपनी के लिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे तो 11.94 बिलियन रुपीस का हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। मूविंग ऑन टू सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो बताता है कि आपकी कंपनी कितनी हेल्दी है। मतलब यहाँ पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि 1.5 होना चाहिए सॉल्वेंसी रेशियो। परसेंटेज के टर्म में देखेंगे तो वो 150 हो जाता है, लेकिन टाइम्स मतलब रेशियो के फॉर्म में 1.5 होना चाहिए। सो FY 2020 होल ईयर का डेटा देखें तो यहाँ पर एज ऑन मार्च 31, 2020 के हिसाब से 2.17 निकल के आता है। हालांकि ये रेशियो भी बढ़ गया है, मैं अभी आपको बताता हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी ने 20% से ऊपर मेंटेन किया है। सो इज अगेन थम्स अप ऑन दैट पार्ट। कैश फ्लो की बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का अच्छा खासा बढ़ा है, 29 बिलियन रुपीज़ से 34 बिलियन रुपीज़ हुआ है। लेकिन आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अगर आप देखेंगे तो दोनों नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। सो यहाँ पर फिस्कल ईयर 2020 की बात करें तो कंपनी ने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। सो उस वजह से ये नंबर नेगेटिव है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव इसलिए है क्योंकि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड पे किया था फिस्कल ईयर 2020 में। सो ऑल इन ऑल नेट टू नेट अगर हम बात करें तो कैश फ्लो नेगेटिव निकल के आ जाता है, बिकॉज आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जितना कैश फ्लो जनरेट किया उससे ज़्यादा आपने खर्च कर दिए इन्वेस्ट करने में और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में। सो यहाँ पर नेट आपका नेगेटिव निकल के आ जाता है 3.69 बिलियन रुपीज़ नेगेटिव में। ओके, सो सम मोर डेटा। सो यहाँ पर कुछ डेटा है आपके सामने। ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम। सो ये फर्स्ट 2 कॉलम्स फुल ईयर का डेटा है और ये दोनों हाफ ईयरली डेटा है। सो फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 को कंपेयर किया गया फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 से। सो अच्छा नंबर हमें दिखाई दे रहा है। ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है कि कितना प्रीमियम आप राइट कर रहे हैं अपनी तरफ से, कितना प्रीमियम आप कलेक्ट कर रहे हैं, कितने पॉलिसीज बेचकर आप प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम। लेकिन डायरेक्ट प्रीमियम के अलावा भी कंपनी री इंश्योरेंस में भी डील करती है। तो दूसरी कंपनी सपोज री इंश्योर करा रही है ICICI लोम्बार्ड से, तो उस केस में भी कंपनी को कुछ प्रीमियम मिलता है। सो अगर उसे हम एडॉप्ट कर देते हैं GDPI में, सो हमें मिल जाता है ग्रॉस
रिटर्न प्रीमियम। सो ये वही नंबर है, टोटल प्रीमियम कंपनी ने कितना कलेक्ट किया डायरेक्ट प्रीमियम सेल करके और री इंश्योरेंस वाला प्रीमियम भी कलेक्ट करके, तो उसे कहते हैं ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम। सो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 17.2, देन फाइनेंशियल ईयर 2020 का डेटा अगेन नेगेटिव है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ स्लो डाउन, बिकॉज मोटर इंश्योरेंस में लास्ट 3 साल से स्लो डाउन तो हुआ ही है, उस वजह से भी ये नेगेटिव हो सकता है। और फाइनेंशियल ईयर 2000 हाफ ईयर 2021 का डेटा देखें तो 0.8% का ग्रोथ है जीडीपीआई में। ओके, सो लाइकवाइज आप कंबाइंड रेशियो, ओके, सो कंबाइंड रेशियो मैंने आपको अभी बताया कि 100.4 था, राइट। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020 में 100.4 था, लेकिन अब ये फर्स्ट हाफ में 99.8% हो गया। सो अ गुड थिंग कि इन्होंने कंबाइंड रेशियो अपना कम किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है, फ्रॉम 10.49 टू 11.94, और फर्स्ट हाफ में भी ग्रो हुआ है 6.18 से 8.14 हो गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने आपको बताया कि 20% से ऊपर मेंटेन किया है। तो फर्स्ट हाफ में आप देख सकते हैं कि 24.9 हो गया, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। सो ये रेशियो जितना ज़्यादा होता है हम इतना प्रेफर करते हैं, बट 20 के ऊपर ये रेशियो होना ही होना चाहिए। सॉल्वेंसी रेशियो 2.17 मैंने बताया कि एज ऑन मार्च 2020 था, लेकिन अब ये रेशियो 2.74 हो गया है। सो कंपनी हेल्थ वाइज और इम्प्रूव करते जा रही है यहाँ पर। सो लेट्स मूव ऑन टू लॉस रेशियो। ओके, तो लॉस रेशियो मैंने आपको बताया था कि क्रॉप इंश्योरेंस में कैसे कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं उनके। सो आप देख सकते हैं कि क्रॉप का सेगमेंट 2019-20 एंड देन क्वार्टर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रॉप रेशियो में क्रॉप में लॉस रेशियो बहुत ही ज़्यादा रहा है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखिए कि कंबाइंड रेशियो की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लॉस रेशियो की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि लॉस रेशियो 50, 60, 70, 80% ऐसा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लाइन ऑफ बिजनेस द कंपनी इज डीलिंग इन। ओके, लेकिन यहाँ पर लॉस रेशियो की अगर बात करें क्रॉप इंश्योरेंस में, तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा तो लॉस रेशियो हो जा रहा है। मतलब कि अगर कंपनी 100 रुपये कलेक्ट कर रही है प्रीमियम के फॉर्म में, तो वहां पर क्लेम ही 100 रुपये से ज़्यादा का हो जा रहा है। सो टू ऐड ऑन क्लेम के अलावा कंपनी के खर्चे भी हो रहे हैं कमीशन वगैरह पे करने में, सैलरी पे करने में। सो अगर हम वो देखें तो क्रॉप के सेगमेंट में बहुत ही इजीली कंपनी का कंबाइंड रेशियो 120-130 से ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए यही एक वन ऑफ द रीजंस कि कंपनी ने क्रॉप में अपना एक्सपोजर कम किया है। बाकी सारे सेगमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो मैक्स टू मैक्स मैं देख रहा हूँ तो 84-90 मोटर थर्ड पार्टी में 90 गया था। बाकी सब तो रीजनेबल ही है कंपनी का लॉस रेशियो, सारे सेगमेंट्स में लॉस रेशियो। सो कुछ और पैरामीटर्स पे बात करते हैं। अगर हम FY20 के GDPI को कंपेयर करें एक्सक्लूडिंग क्रॉप इंश्योरेंस, अगर आप देखेंगे क्रॉप इंश्योरेंस को अगर आप नेग्लेक्ट कर देते हैं 2019 में जो भी कंपनी ने प्रीमियम कलेक्ट किया था, अगर आप उसमें से क्रॉप इंश्योरेंस को निकाल देते हैं तो कंपनी ने 10.5% का ग्रोथ दिखाया है। लेकिन वहीं पर अगर आप क्रॉप इंश्योरेंस को इंक्लूड करते हैं तो कंपनी ने डी ग्रोथ किया है 8.1%, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कॉशियस अप्रोच दिखाया है कंपनी ने यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर वैसे ही लॉसेज हो रहे हैं। तो क्या मतलब है क्रॉप इंश्योरेंस में एक्सपोजर लेकर, राइट। इंडस्ट्री की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 11.7% का ग्रोथ हुआ है कंपनी का 2020 में। वहीं पर अगर हम स्टार्टिंग से बात करें 2001 में, जब कंपनी इंडिया का इंश्योरेंस बिजनेस जब लिबरलाइज कर दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि उसके पहले सारे जो भी इंश्योरेंस कंपनीज थी वो स्टेट ओन्ड थी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड थी। लेकिन उसके बाद 2000 में पॉलिसी चेंज की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया गया। तो वहाँ से हमें दिखाई देता है कि 2001 से CAGR ग्रोथ हुआ है 16.7% जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में। और मार्केट शेयर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में तो लार्जेस्ट है ही। प्राइवेट सेक्टर में हमें दिखता है कि 14.6% का मार्केट शेयर है ICICI लोम्बार्ड का। वहीं पर ओवरऑल अगर हम स्टेट ओन कंपनीज को भी कंसीडर करें तो यहाँ पर 5th लार्जेस्ट कंपनी बन जाती है ICICI लोम्बार्ड।
रिसेंट कुछ महीनों में ये डेवलपमेंट हुआ है कि ICICI लोम्बार्ड भारतीय एक्सा को एक्वायर कर रही है। तो भारतीय एक्सा का कुछ मार्केट शेयर है 1.5% के आसपास तकरीबन। सो अप्रूवल सारी तरफ से मिल चुका है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, देन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NSE BSE सबसे अप्रूवल मिल चुका है ICICI लोम्बार्ड को। सो आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगा कि ICICI लोम्बार्ड भारतीय एक्सा को एक्वायर कर रही है, मतलब कि मर्ज हो जाएगा। सो जो भी भारतीय एक्सा का पोर्टफोलियो है वो ICICI लोम्बार्ड के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ICICI लोम्बार्ड का मार्केट शेयर हमें ग्रो होते हुए दिखाई देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कंपनी का मानना है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी का टोटल मार्केट शेयर बढ़ने के बाद कंपनी थर्ड लार्जेस्ट जनरल इंश्योरर बन जाएगी ओवरऑल जनरल इंश्योरेंस मार्केट में। एंड डेट की बात करें तो अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं तो जनरली डेट फ्री होती हैं, जैसे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, HDFC, SBI, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज डेट फ्री हैं। लेकिन ICICI लोम्बार्ड डेट फ्री नहीं है, 485 करोड़ का डेट है इनके पास। लेकिन अगर इक्विटी से कंपेयर करें तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08% टाइम्स निकल के आता है। मार्केट शेयर ऑफ इंडस्ट्री प्लेयर्स आप देख सकते हैं कि 48% प्राइवेट सेक्टर के पास है, 39% पब्लिक सेक्टर के पास है और 13% मोनोलाइन इंश्योरेंस। सो मोनोलाइन इंश्योरेंस मतलब कि फोकस्ड इंश्योरेंस, जैसे कि कुछ इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ एग्री कल्चर सेगमेंट में फोकस करती हैं, कुछ सिर्फ हेल्थ केयर में फोकस करती हैं, कुछ मोटर इंश्योरेंस में, तो उन कंपनीज को हम कहते हैं मोनोलाइन इंश्योरेंस। सो इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया है। सो जो भी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है उसका एसेट वैल्यू होकर निकल के आता है 291.62 बिलियन एज ऑन 30 सितंबर 2020। सो कंपनी एक यहाँ पर भी कॉशियस अप्रोच लेती है, क्योंकि आप देखेंगे कि 84% जो भी पैसा है कंपनी के पास वो सोवरेन और AAA रेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब सोवरेन मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और AAA रेटेड सिक्योरिटीज मतलब कि कुछ ऐसे कंपनी जिनकी रेटिंग AAA है। सो उनके बॉन्ड्स में, उनके डिबेंचर्स में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, तो वहां पर कंपनी को एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है और रिस्क भी कम होता है कंपनी के लिए। सो उस वजह से कंपनी का जो एनुअलाइज्ड रिटर्न पोर्टफोलियो हो जाता है वो है 10.2। 8% कंपनी इक्विटीज में इन्वेस्ट करती है और बाकी सब मोस्टली डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करती है। सो यहाँ पर इक्विटी का एक्सपोजर कंपनी के ऊपर कम है, क्योंकि अगेन एज आई सेड कि कंपनी कॉशियस अप्रोच लेती है, इसके लिए इक्विटीज़ में कम इन्वेस्ट करती है। सो एक अच्छी बात ये जानने को है कि स्टार्टिंग से ही जब से कंपनी ने प्रीमियम को लेकर के इन्वेस्टमेंट करना चालू किया है तब से 0 इंस्टेंसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट। सो आप देख सकते हैं कि कंपनी सिर्फ अच्छे कंपनीज में AA रेटेड और AAA रेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है, तो वहाँ पर आपके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इसलिए कंपनी के पास आज तक कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है। मतलब कि कंपनी ने ICICI लोम्बार्ड ने मतलब जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है किसी ने भी आज तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, ठीक है। और लिस्टेड सिर्फ इक्विटी सेगमेंट की बात करें तो 23% का एनुअलाइज्ड रिटर्न हुआ है कंपनी को। वहीं पर अगर हम निफ्टी की बात कर लेते हैं तो निफ्टी में 13.8% का ही ग्रोथ हुआ है। मार्केट शेयर की बात करते हैं तो मार्केट शेयर कंपनी ICICI लोम्बार्ड के पास अभी है 7.6% का मार्केट शेयर, लेकिन ये अगेन 1.5 से 2% बढ़ जाएगा भारतीय एक्सा को एक्वायर करने के बाद। ओके, सो 2015 से ही आप देखेंगे तो मार्केट शेयर स्टेबल रहा है, 7 से 8, 8.5% के बीच में स्टेबल रहा है, ना ज़्यादा कम हुआ है ना ज़्यादा बढ़ा है। तो यहाँ पर कंपनी को और भी कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज लगानी होगी कि किस तरीके से मार्केट शेयर को बढ़ाया जाए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कॉम्पिटिटर्स। सो यहाँ पर 4 बड़े कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं, ऑल फ्रॉम स्टेट ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उनकी तरफ से। न्यू इंडिया एश्योरेंस मार्केट लीडर है जनरल इंश्योरेंस में। तो यहाँ पर न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करें तो 14.06% का मार्केट शेयर है। ध्यान रखिए कि ये डेटा फाइनेंशियल ईयर 2019 का है।
1 साल पुराना है, यहाँ पर इस नंबर में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लेटेस्ट डेटा मुझे मिला नहीं। FY19 का डेटा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसके हिसाब से न्यू इंडिया एश्योरेंस के पास 14.606 और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस 9.63, लाइकवाइज नेशनल इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस आप देख सकते हैं 7.9 और 8.92। उसके बाद 5th नंबर पे यहाँ पर आ जाती है ICICI लोम्बार्ड। फिर उसके बाद बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस, HDFC अर्गो, टाटा, AIG, ये सारे कंपनीज मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं ICICI लोम्बार्ड के। ओके, सो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज a significantly underpenetrated market for general insurance, even for life insurance sector as well. Okay, इसे हम यूएसए से अगर कंपेयर करें, यूएसए में जो भी प्रीमियम कलेक्ट होता है दैट इज इफ वी कंपेयर दैट with GDP, premium as a percentage of GDP will be 8.5% in case of USA, but in case of India it's again 0.94% only. डेवलप्ड मार्केट से अगर कंपेयर करें तो ये रेशियो बहुत ही कम निकल के आ जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि 2025 तक इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, देन 2030 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी आफ्टर चाइना एंड USA। जिस तरीके से अर्बनाइजेशन होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस में लोग ज़्यादा कवर करेंगे अपने आप को, राइट। यहाँ पर पोटेंशियल है इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रो करने के लिए। वहीं पर अगर हम प्रीमियम पर कैपिटा, मतलब अगर हम पर पर्सन के हिसाब से अगर प्रीमियम देखें, एवरेज निकाले एक तो 19 हो जाता है, $19 इन केस ऑफ इंडिया। ओके, लेकिन वहीं पर अगर हम USA और साउथ कोरिया से कंपेयर करें तो ये नंबर $19 बहुत ही कम है, क्योंकि USA में आप देख सकते हैं कि $5,580 वहीं पर साउथ कोरिया की बात करें तो $1,500 के आसपास निकल के आता है। हम अभी इवन रशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसे कंट्री से भी अभी पीछे हैं। हालांकि हमारी इकोनॉमी इन कंट्रीज से बड़ी है, लेकिन फिर भी हम इंश्योरेंस सेक्टर में इन कंट्रीज से पीछे हैं। बिग potential of growth for insurance sector in the years to come. Okay, moving on to shareholding pattern, our last section of today's video. Okay, promoters की बात करें तो promoters के पास अभी 51.89% की शेयर होल्डिंग है। आपको बता दूं कि प्रमोटर इसके ICICI बैंक ही है। प्रमोटर्स ने रिसेंट में कुछ 2-2.5% की शेयर होल्डिंग कम करी है। FIIs की बात करें तो FIIs कंटिन्यूसली अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। DIIs की बात करें तो DIIs भी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। वहीं पर पब्लिक शेयर होल्डिंग हम देखेंगे तो कम हो रहा है। सरप्राइजिंग फैक्टर है कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो चिट्टर पिट्टर स्टॉक्स होते हैं, जैसे DHFL हो गया, येस बैंक हो गया, जिसका एक्चुअल में डिनोमिनेशन बहुत कम हो गया है, जैसे कि 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये वाले स्टॉक्स हो गए हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो गई है, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा भागे चले जाते हैं। वहीं पर जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं वहाँ पर उनकी शेयर होल्डिंग कम हो जाती है। अगर आप उसे DHFL से कंपेयर करेंगे तो DHFL में आप देखेंगे कि FIIs, DIIs शेयर होल्डिंग कम कर रहे हैं, वहीं पर पब्लिक शेयर होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं। क्या ही करेंगे उसका। ओके, अगर मैं आपको FIIs के बारे में बात बताऊँ तो 614 FIIs ने ICICI लोम्बार्ड में इन्वेस्ट करके रखा है। वहीं पर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 33 म्यूचुअल फंड्स ने इसमें अपने पैसे लगाए हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ जानने सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए